हरियाणा के किसानों को बड़ा झटका। 2000 रुपये प्रति एकड़ बोनस के लिए एक बड़ा अपडेट लेकर हम आपके सामने आ गए हैं। अगर यदि आपके भी खाते में 2000 रुपये प्रति एकड़ बोनस नहीं आया तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इस वीडियो में हमने सभी कारणों को बताया है कि किस कारण से आपका बोनस नहीं आया। सारे कारणों का जिक्र इस वीडियो में हमने किया है। इन्हीं में से कोई ना कोई कारण रहा होगा जिस वजह से आपका बोनस नहीं आया। तो वीडियो को स्किप ना करें और एंड तक जरूर देखें। इन किसानों के खाते में इस कारण की वजह से नहीं आएगा 2000 रुपये बोनस, इस बारे में भी इस वीडियो में हमने बताया है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। किस प्रकार से आपने चेक करना है कि आपका बोनस आएगा या नहीं आएगा, किस वजह से आपका बोनस अटक गया है या अटका हुआ है, और वो आएगा या नहीं आएगा, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम देखेंगे। आपने भी ऑनलाइन करते टाइम यह गलती कर दी, यानी कि कुछ गलतियां हैं जो आपने भी ऑनलाइन करते टाइम कर दी हैं, तो अब आपका बोनस अटक गया है और उनका समाधान किस प्रकार से होगा, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। हम वीडियो में देखेंगे कि किन कारणों की वजह से आपका बोनस अटक गया है, किस वजह से आपका बोनस नहीं आया है, और कुछ पॉइंट्स पर हम यह भी देखेंगे कि आपका बोनस कम क्यों आया है। अगर आ भी गया है तो कम क्यों आया है, यह भी इस वीडियो में हम देखेंगे। अगर यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। और व्हाट्सएप ग्रुप एक हमने बनाया हुआ है जिसमें सभी साथी जो भी अपडेट होता है बोनस से रिलेटेड वो डालते रहते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया है, कमेंट में पिन कर दिया है, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं किन कारणों की वजह से आपका बोनस नहीं डल पाया है या अटक गया है, पेंडिंग है। सारे कारण हम इस वीडियो में बताएंगे जिनकी वजह से आपका बोनस नहीं डल पाया है। इसमें सबसे पहला जो कारण सामने आ रहा है वो है शिकायत, ग्रीवेंस का। इसे हम इस प्रकार समझते हैं, मान लीजिए आपने किसी किला नंबर पर अपनी फसल को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर दर्ज करवा दिया है, परंतु किसी दूसरे किसान ने उस पर ग्रीवेंस यानी कि कंप्लेंट यानी कि शिकायत लगा दी है। उस केस में उस किला नंबर का बोनस का पैसा ना ही तो जिस किसान ने ऑनलाइन करवाई है उसको आएगा और ना ही जिसने ग्रीवेंस लगाई है उसको आएगा। सबसे पहले उस ग्रीवेंस, जब तक उस ग्रीवेंस का समाधान नहीं हो जाता, उसका निवारण नहीं हो जाता, तब तक उसका बोनस का पैसा किसी भी किसान को नहीं मिलेगा। यहाँ पर आप देखिए, इन्होंने ग्रीवेंस यहाँ पे किस प्रकार से लगाई है। यहाँ पे इन्होंने ग्रीवेंस लगाई है, चुने गए खसरा नंबर का कुछ भाग मेरे नाम पर है, परंतु किसी अन्य किसान ने पूरा क्षेत्र भर दिया है। मैक्सिमम ग्रीवेंस इसी प्रकार से फिलहाल के लिए लगाई जा रही हैं कि इनमें क्या है कि किसी एक किसान ने, कोई एक किला नंबर है वो किसी दो किसानों के हिस्से में आता है, यानी कि उसका आधा हिस्सा कोई एक किसान जोड़ रहा है, आधा हिस्सा दूसरा किसान जोड़ रहा है। परंतु ऑनलाइन करते टाइम या तो सीएससी सेंटर वालों की कमी की वजह से या फिर किसान के द्वारा फर्द सीएससी सेंटर वाले को दे दी जाती है, तो किसान वहाँ पे पूरा किला नंबर वहाँ पे उसके नाम से ऑनलाइन कर देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि दूसरा किसान जब ऑनलाइन करवाने के लिए जाता है तो वह देखता है कि उसका जो किला है वो किसी दूसरे किसान ने ऑनलाइन कर लिया है, तो वो उस पर ग्रीवेंस लगा देता है। ग्रीवेंस लगाने से क्या होता है कि जब तक पटवारी उसका मैनुअल वेरिफिकेशन नहीं करेगा, उस ग्रीवेंस का समाधान नहीं करेगा, तब तक बोनस का पैसा कोई किसी भी किसान को नहीं मिलेगा। ना ही तो जिस किसान ने ऑनलाइन करवाया है उसको मिलेगा और ना ही जिसने ग्रीवेंस लगाई है उसको। जब इसका समाधान हो जाएगा, मैनुअल वेरिफिकेशन अभी शुरू नहीं हुई है, पटवारी उसकी मैनुअल वेरिफिकेशन करेगा। जब मैनुअल वेरिफिकेशन हो जाएगी तब इसका पैसा जो है वो जारी किया जाएगा। अब वो डिपेंड करता है कि पटवारी इनकी वेरिफिकेशन कब करते हैं, उसके बाद ही दूसरी या तीसरी किस्त में आपका पैसा आ पाएगा। तब तक ये पैसा ऐसे ही अटका रहेगा। तो एक बार ये जरूर चेक कर लें कि आपके किला नंबर पर कहीं ग्रीवेंस तो नहीं लगा दी गई है, शिकायत तो किसी किसान ने नहीं लगाई है, तो उस केस में आपका पैसा अटक सकता है। अच्छा, इस केस में अगर यदि किसी किसान ने 5 एकड़ ऑनलाइन कर रखी है और उसमें 2 एकड़ पे किसी ने ग्रीवेंस लगाई है, तो बचे हुए 3 एकड़ का पैसा डाल दिया जाएगा, ग्रीवेंस वाले किला नंबर का पैसा नहीं डाला जाएगा। ऐसा भी हो सकता है, काफ़ी किसानों ने यह कमेंट किया है या मैसेज किया है कि उनका पैसा कम आ रहा है। तो कम आने का भी यह एक कारण हो सकता है। एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, कहीं किसी किला नंबर पर ग्रीवेंस शिकायत तो नहीं लग रही है, तो उस केस में आपका पैसा कम आएगा। एक बार यह जरूर चेक कर लें। इससे आगे हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल ग्रीवेंस 92,000 लगाई गई हैं। किसानों ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर 92,813 ग्रीवेंस यहाँ पे लगा दी हैं। अब इन ग्रीवेंस में से 66,000 ग्रीवेंसेस का सॉल्यूशन हो गया है, सिस्टम के द्वारा ऑटोमेटिक इनका समाधान कर दिया गया। पेंडिंग ग्रीवेंस जो हैं वो 21,000 अभी भी पेंडिंग है, जिनका समाधान होना बाकी है। और एसडीएम की साइड से 7,200 ग्रीवेंसेस पेंडिंग हैं, जिनका समाधान होना अभी बाकी है। तो ये जो ग्रीवेंस हैं
इनका समाधान होगा तब बचा हुआ अटका हुआ किसानों का पैसा अकाउंट में डाला जाएगा। तो एक बार देख लीजिएगा कोई आपके मेरी फसल मेरा ब्यौरा अकाउंट में कोई पेंडिंग ग्रीवेंस तो नहीं चल रही है, किसी ने कोई ग्रीवेंस तो नहीं लगा रखी है, तो उस केस में आपका पैसा अटक सकता है। दूसरा कारण अब हम यहाँ पर देखेंगे तो वो आ जाता है नेम ओनरशिप का, यानी कि इसे हम इस प्रकार से समझेंगे, मेरी फसल मेरा ब्यौरा जिसने भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर जिस भी व्यक्ति ने रजिस्ट्रेशन किया है, अगर यदि वो जिस फसल को ऑनलाइन कर रहा है वो जो खेत अगर यदि उसी के नाम से है, वही उस जमीन का मालिक है, तो उस केस में लगभग सभी के पैसे डाल दिए गए हैं, अप्रोक्सीमेट सभी के पैसे डाल दिए गए हैं। अगर यदि सेम ओनरशिप है, जिस व्यक्ति के नाम से मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर ऑनलाइन किया गया है और उसी व्यक्ति की जमीन है, उस केस में लगभग पैसा डाल दिया गया है। अगर कुछ बच रहा है तो आज या कल में डल जाएगा। अगर यदि यह मालिक अलग है, जमीन का मालिक अलग है, चाहे वो उसके परिवार का ही व्यक्ति हो, उसका पिता, दादा, माता, कोई भी हो, अगर यदि वो डिफरेंट है, मालिक डिफरेंट है और ऑनलाइन करने वाला डिफरेंट है, तो इस केस में पैसा अभी नहीं डाला गया है। ओनरशिप के केस में अभी पैसा नहीं डाला गया है। इस चीज को आप ऑनलाइन करते टाइम आपने देखा होगा, वहां पर 3 प्रकार के ऑप्शन आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वामित्व का प्रकार चुनें। उस टाइम पे आपने या सीएससी सेंटर वाले ने यहाँ पे चुना होगा। एक तो होता है मालिक खुद कास्ट, यानी कि जो ऑनलाइन करवाने वाला व्यक्ति है मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर, वही उस जमीन का मालिक है, सेम उसी के नाम से फर्द में जमीन रजिस्टर्ड है, फर्द में वही नाम है, वही मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर ऑनलाइन करवा रहा है। तो इस केस में आपका पैसा आ चुका है और बहुत जल्दी आने की संभावना रहती है। दूसरा होता है रिकॉर्ड में काश्तकार और अन्य काश्तकार। ये ऑप्शन तब चूज किए जाते हैं जब कोई व्यक्ति की खुद की जमीन नहीं है, वो बटाई पर ले रहा है या ठेके पर ले रहा है। वो ठेके पर फसल कर रहा है, जमीन लेकर, और फिर वहां पर फसल उगा रहा है, यानी कि वो ओरिजिनल उसका ओनर नहीं है, मालिक नहीं है। उस केस में क्या होता है कि ये जो मालिक है ये डिफरेंट हो जाएगा और फसल ऑनलाइन करवाने वाला व्यक्ति डिफरेंट हो जाएगा। इस केस में पटवारी की मैनुअल वेरिफिकेशन के बाद ही पैसा जारी होगा। अभी ऑटोमेटिक पैसा जारी नहीं किया गया है। सिस्टम के द्वारा जो पैसा जारी किया गया है वो सिर्फ उन्हीं किसानों को जारी किया गया है जिनका सेम नाम था, यानी कि फर्द में भी सेम नाम है और मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे वो खुद ही ऑनलाइन करवा रहे हैं। उस केस में पैसा लगभग जारी किया जा चुका है। 5 या 6 अगस्त तक का पैसा जारी हो चुका है और जुलाई का तो लगभग सारा ही पैसा जारी हो चुका है। और जिन्होंने 10 अगस्त के बाद या 15 अगस्त के आसपास ऑनलाइन करवाया है उनका अभी बाकी है। अगर सेम नाम हुआ, सेम नाम से रजिस्ट्रेशन हुआ तो बहुत जल्द उनका पैसा यहाँ पे डाल दिया जाएगा। इस केस में चिंता करने की बात नहीं है। अगर यदि आपका भी पैसा नहीं आया है और आपने भी बटाई या ठेके पर जमीन लेकर ऑनलाइन करवा रखी है तो उसका पैसा पटवारी की मैनुअल वेरिफिकेशन होने के बाद आएगा। अच्छा, इसमें यह केस इसका भी एक बार ध्यान दें कि मान लीजिए फसल पिता के नाम से है, फसल पिता के नाम से है और बेटे ने ऑनलाइन करवा रखी है, बेटे ने ऑनलाइन करवा रखी है, जो फसल है वो पिता के नाम से है, तो जमीन जो है वो पिता के नाम से है और बेटे ने ऑनलाइन करवा रखी है, तो उस केस में भी अभी पैसा नहीं आया है। उसका भी वेरिफिकेशन पटवारी के द्वारा किया जाना है, उसके बाद ही पैसा आएगा। मान लीजिए बेटे के नाम ही जमीन है और बेटा ही ऑनलाइन करवा रहा है तो वो पैसा आ जाएगा। पिता के नाम से जमीन है, पिता ही ऑनलाइन करवा रहा है तो पैसा आ जाएगा। जमीन माता या पिता के नाम से है और बेटे के नाम से ऑनलाइन किया जा रहा है, उस केस में पैसा अभी नहीं डाला जा रहा है, उसका पटवारी के द्वारा वेरिफिकेशन करने के बाद ही पैसा डलेगा। आगे तीसरा कारण हम देख लेते हैं। तीसरा कारण यह है कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर आपका बैंक अकाउंट वेरीफाइड ना होना, यानी कि अगर यदि आपका स्टेटस पीवी दिखा रहा है, अगर यदि आपका स्टेटस पीवी दिखा रहा है तो अभी आपका पैसा नहीं डाला जाएगा। आपका नेम फर्द में ठीक है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर ठीक है, नेम के अलावा आपके ग्रीवेंस भी कोई नहीं लगी हुई है, वो भी सारा चीज़ ठीक है, और ग्रीवेंस भी नहीं है, नाम भी ठीक है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर फर्द में भी सेम नाम है, तब भी आपका पैसा नहीं डाला जाएगा अगर यदि आपका बैंक अकाउंट स्टेटस पीवी है। यानी कि वो दोनों केस ठीक है। तो ये तीसरा केस अगर यदि आपका अटक जाता है, यहाँ पे पीवी दिखा रहा है, तो यहाँ पे आपका पैसा होल्ड हो जाएगा तब तक कि आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई नहीं हो जाता है, तब तक आपका पैसा नहीं डाला जाएगा। अच्छा, ये पीवी किस केस में दिखाएगा? यहाँ पर पेंडिंग, पीवी, नेम मिसमैच, इस तरह के एरर आपको दिखाई दे सकते हैं। यहाँ पर लिखा आएगा। यह क्यों, किन कारणों से दिखाएगा, किन कारणों से यह पीवी या पेंडिंग होता है, वेरीफाइड नहीं दिखाता। मान लीजिए आपने फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन किया है इसी बार, इसी सीजन
मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे रजिस्ट्रेशन किया है, तो उस केस में 15 से 20 दिन का समय लगता है आपका बैंक अकाउंट वेरीफाइड होने में। तो आप इंतज़ार कर लीजिएगा। अगर यदि आपका 15 से 20 दिन हो गया है तो जल्दी आपका अकाउंट यहाँ से पीवी से वेरीफाइड में आ जाएगा, यानी कि वो इस प्रकार से दिखाएगा। हम नेक्स्ट स्क्रीन पर देखते हैं, VS ऐसा करके आपको दिखाएगा वो VS। तो अगर यदि आपका अकाउंट VS दिखा रहा है तो जल्दी आपके पैसे आने की संभावना है। तो एक बार चेक कर लीजिएगा। तीसरा कारण हमारा यह था, अगर यदि आपका ओल्ड रजिस्ट्रेशन है, नया रजिस्ट्रेशन नहीं है, ओल्ड रजिस्ट्रेशन है, फिर भी आपका PV दिखा रहा है, तो उस केस में आपने क्या करना है, उस केस में आपने चेक करना है यहाँ पे मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे आपका जो नाम है वो नाम, और बैंक में जो आपने नाम दिया हुआ है, बैंक में जो आपका नाम है वो नाम, और फैमिली आईडी के अंदर जो आपका नाम आपने दिया हुआ है, यहाँ पे आपने देख लेना PPP आईडी में जो नाम है वो तीनों सेम होने चाहिए, उनमें कोई डिफरेंट नहीं होना। कहीं पे आपने यादव लगा रखा है, कहीं पे आपने कुमार लगा रखा है, कहीं पे कुछ भी नहीं लगा रखा है, तो उस केस में भी आपका ही वेरीफाई नहीं होगा। तो इस चीज़ का भी एक बार ध्यान दें और इन चीज़ों को, अपने नाम को सभी डॉक्यूमेंट में सेम करने की कोशिश करें, तब आपका अकाउंट वेरीफाई होगा। उसके बाद में ये स्टेटस आपका VS हो जाएगा, तो आपका बैंक अकाउंट वेरीफाइड स्टेटस यहाँ पे शो हो जाएगा। ये इस प्रकार से आप देख सकते हैं, बैंक अकाउंट वेरीफाइड यहाँ पे दिखा रहा है। चौथा जो कारण है वो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इस बार मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन हुआ है। पहली बार इतने ज्यादा किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 11,83,205 किसानों ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन इस बार करवाया हुआ है, और यह एक रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन दर्ज किया गया है। इससे पहले इतने ज्यादा किसानों ने कभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। तो ये सब बोनस का जो घोषणा की गई थी, हमारे मुख्यमंत्री ने बोनस का जो ऐलान किया था, उसकी वजह से इस बार इतना रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हुआ है। इसमें देखने वाली बात क्या है कि आपका पैसा अगर यदि नहीं आया हुआ है तो इसका एक कारण यह भी देखने को मिल रहा है कि 11,83,000 किसानों ने यहाँ पे ऑनलाइन करवा दिया है मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे, परंतु हमारे मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की थी उसके बाद ही 1-2 दिन बाद यह एक मैसेज डाला गया था, और उन्होंने लाइव आके भी बताया था कि आज हमने 5,20,000 किसानों के खाते में 525 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी है। अब देखने वाली बात यह है कि 5,20,000 किसानों के लिए ही यह राशि जो है जारी की गई है। पहली किस्त जो है वो 5,20,000 किसानों के लिए ही जारी की गई है। तो जो किसान बच जाते हैं, यहाँ पे 11 लाख किसान रजिस्टर्ड हो गए हैं, तो राशि जो है वो 5 लाख के लिए ही जारी की गई है। तो जो किसान बच जाते हैं 5-6 लाख, उनका सेकंड किस्त में पैसा आने की संभावना है। तो चिंता करने की बात नहीं है। फर्स्ट जो किस्त आई हुई है उसमें 5 लाख किसानों को कवर किया जाएगा, जिनका डेटा बिल्कुल एक्यूरेट है, जिनका बैंक अकाउंट स्टेटस VS है, और सेम ओनरशिप में जिन्होंने ऑनलाइन करवा रखी है, यानी कि फर्द में भी उन्हीं का नाम है, फसल भी उन्होंने अपने नाम से ही ऑनलाइन करवाई है, और ग्रीवेंस, उस पर कोई ग्रीवेंस नहीं लगी हुई है। उन ओके डेटा जिनका है उन 5,20,000 किसानों को यहाँ पे कवर किया जाएगा। बाद में फिर पटवारी की वेरिफिकेशन शुरू होगी, पटवारी उनको वेरीफाई करेगा। वेरिफिकेशन होने के बाद में बचे हुए जो ये 5-6 लाख किसान बच जाते हैं, उनके खाते में फिर बाद में पैसा डाल दिया जाएगा। आप वेरिफिकेशन का आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखो पटवारी ने अभी कुछ भी वेरीफाई नहीं किया है। देखो वेरीफाइड एरिया 0 दिखा रहा है। यहाँ पे इस किसान ने, ये लेटेस्ट स्क्रीनशॉट है, 2 एकड़ यहाँ पर ऑनलाइन करवाया था, और यहाँ पर देखो ये एरिया दिखा रहा है 2 एकड़, और वेरीफाइड एरिया में 0 दिखा रहा है, यानी कि पटवारी ने वेरिफिकेशन इसकी नहीं की है। वेरिफिकेशन होने से पहले ही पैसा डाला जा रहा है। जिनका ओके स्टेटस है, सेम फर्द में नाम है और सेम मेरी फसल मेरा ब्यौरा नाम है, उनका बिना वेरिफिकेशन के डायरेक्ट पैसा डाला जा रहा है। जिनका अटक रहा है, 3-4 जो कारण हमने बताए हैं, ग्रीवेंस की वजह से अटक रहा है, या फिर बैंक अकाउंट स्टेटस की वजह से अटक रहा है, और नेम मिसमैच हमने बताया कि जिनका नेम मैच नहीं कर रहा है, यानी कि जिन्होंने बटाई या ठेका पर ले रखा है, उनकी वजह से अटक रहा है, तो उनका पैसा इस वेरिफिकेशन के बाद आएगा। ग्रीवेंस और बटाई ठेका वाले किसानों का पटवारी की वेरिफिकेशन के बाद पैसा डाला जाएगा। बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन का हमने बता दिया, नया रजिस्ट्रेशन है तो 15 से 20 दिन का समय लगेगा, और अगर यदि फिर भी 15-20 दिन हो चुके हैं या फिर ओल्ड रजिस्ट्रेशन है, फिर भी ये PV दिखा रहा है या और कुछ पेंडिंग वगैरह दिखा रहा है, तो एक बार फैमिली आईडी में, आधार कार्ड में और बैंक अकाउंट में अपना नाम चेक करें, किस वजह से आपका नेम मिसमैच की वजह से या फिर किस वजह से आपका खाता वेरीफाई नहीं हो पाया है। अभी तक जितने भी हमने काफ़ी ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स को चेक किया है, काफ़ी ज़्यादा लोगों के फसल
ऑनलाइन जो की हुई है उस रिकॉर्ड को चेक किया है, उसके बाद सिर्फ यही 4 या 5 कारण निकल के आए हैं जिस वजह से लोगों का पैसा अभी नहीं डला है। इसके अलावा कोई कारण नहीं रह जाता। तो इसमें से आप चेक कीजिएगा आपका किस कारण की वजह से पैसा नहीं डला है, इसी में से कोई ना कोई कारण आपको देखने को मिलेगा। और इसके बाद जो वीडियो हमारी आएगी उसमें हम ये बताएंगे कि कुछ किसानों ने हमें बताया है कि उनके पैसे कम आए हैं, यानी कि उनकी फसल ज़्यादा ऑनलाइन थी, पैसे उनके कम आए हैं। वो कम किस कारण से आए हैं उसका कारण भी हम वैलिड कारण जो है, सटीक कारण जो है वो अगली वीडियो में बताएंगे। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगली आने वाली इन्फॉर्मेशन की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। और जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने साथी किसानों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।